सर, नवट्टा की धरती पे आए हैं, किस मकसद से आए हैं? देखिए, हमारे नेता जन जन के नेता, हम कह सकते हैं कि हमारे जो गयासुद्दीन साहब थे, सब दिन कांग्रेस में रहे, लेकिन वो कांग्रेस के नेता कम, जनता के नेता ज़्यादा थे। ये कोसी त्रासदी के बाद, जब कुशा त्रासदी हुई, हम कुशा त्रासदी के बाद से जानते हैं उनको, तो हर वक्त पीड़ित लोगों के दुख सुख में वो खड़े रहते थे। हमने जब कोसी विकास प्राधिकार के लिए संघर्ष किया, सहरसा में जो अभी हम लोग जो पीड़ित लोग हैं, तो यहाँ एक जो है आपको रिसर्च सेंटर नहीं है। रिसर्च सेंटर के लिए हम लोग एम्स के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एम्स बनना भी चाहिए सहरसा। यानी कि सामाजिक विकृतियों के खिलाफ, राजनीतिक विकृतियों के खिलाफ वो सब दिन हमारे संघर्ष में एक गार्जियन के रूप में सब दिन रहे। अचानक चलते फिरते हम लोगों के बीच से चले गए, और ये निश्चित तौर पर है कि उनका जो सपना था कि विकसित कोसी, समृद्ध कोसी, ये कोसी बनाने का उनका सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग निश्चित तौर पर है कि झंडा लेकर के हम लोग चल दिए हैं। अब एक एक घर हम लोग घूमेंगे और उनका जो सपना था उनको साकार करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ को लेकर जो है काफ़ी कटाव चल रहा है कोसी क्षेत्र में, लेकिन शासन प्रशासन सब सोई रहती है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और काम नहीं किया जाता। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैसे है क्या कि हम लोग बाढ़ और सुखाड़ दोनों को झेलते हैं। इससे पहले कोसी के विकास के लिए कोसी विकास प्राधिकार एक स्वतंत्र आयोग का गठन सरकार ने किया था। अब उसको रद्द कर दिया है, यानी उसको भंग कर दिया गया है। कोसी के विकास के लिए वो आयोग का बनना बहुत ज़रूरी है। पदाधिकारी जितना भी है वो पदाधिकारी कम, नेतागिरी ज़्यादा करता है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि मेरा विद्यालय पानी में चला गया, मेरा खेत पानी में चला गया, मेरा घर पानी में चला गया, उसको कोई लेना देना नहीं है। और वो आकर के आश्वासन देता है, जैसे नेता आश्वासन देता है वैसे पदाधिकारी आश्वासन देता है। अब हम लोगों को क्या है कि एक ऐसा आंदोलन, देखिएगा पत्रकार महोदय, एक ऐसा आंदोलन कोसी के धरती पर होगा जिसमें इन अधिकारियों को और सरकार के जनप्रतिनिधियों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, और जो मर रहा है उसको आप बचाने के बदौलत आप आकर के उसको आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं। जैसे हमारे ओवरब्रिज का शिलान्यास करके आज तक वो नहीं बन पाया है, तो ये सब नाटक नहीं चलेगा। आश्वासन, भरोसा, उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब बहुत चीज़ सुन लिए हम लोग। हम लोग को काम चाहिए, और सुंदर कोसी कैसे बनेगा, विकसित कोसी कैसे बनेगा, समृद्ध कोसी कैसे बनेगा, इस पर सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करती है तो फिर हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, भूमि सर्वे के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहावत में है ना कि पहले दर्द देता है, उसके बाद दवा लेके घूम रहा है। एक भाई अलकतरा लगा रहा है, दूसरा भाई कहता है कि अलकतरा छुड़ा लो, अलकतरा छुड़ा लो। महाराज, हम ये जानना चाहते हैं, अभी आप देख लीजिए, जेल का सर्वे करा लीजिए। जेल में 80% जो लोग बंद है, कैदी है, वो ज़मीनी विवाद में, 20% इनका दारू भर्ती वाले मामले में होगा उसमें। अब अंदाज कर लीजिए कि CO जनता दरबार लगाता है, एक भी मामला का निष्पादन नहीं होता है। DCLR साहब को पोलियो का ड्रॉप भी पिलाना पड़ता है सरकार का जब आदेश आता है। उनके पास चले जाइए, उनको देख लीजिए कि वो क्या बोलते हैं कि 76-77 का केस अभी तक चलिए रहा है। ADM साहब को जो शिलान्यास उद्घाटन फीता काटने से फुर्सत ही नहीं है। DM साहब की तो कोई बात नहीं, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊँ? आप जो ये सर्वे का काम कर रहे हैं ना, ये सर्वे का काम आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम गड़बड़ है। जिसको डिसमिल का जानकारी नहीं है, जिसको कट्ठा का जानकारी नहीं है, उसको आप सर्वे में वर्कर बना के भेज दिए हैं। जिसको एक पैसा ज़मीन की जानकारी नहीं है, उसको CO बना के भेज दिए हैं। तो जेने नूनू तेने झुनझुना, जैने व्यवस्था है वैसे से सरकार है। हम चाहेंगे ये सर्वे को ढंग से पहले कुछ लोगों को, विशेषज्ञ जो लोग हैं, उनको बैठा के सरकार पहले विचार करे कि इसको किस तरीके से हम काम करें जो फुल स्टॉप लगे। यहाँ तो सब आदमी विवाद में मारा झोरा लेकर के घूम रहा है। एगो सर्वे का स्टाफ था, वो जा कर के एक आदमी को कह दिया कि तुमको 20 कट्ठा ज़मीन जो है स्टेशन के पास निकला है, ज़मीन कहीं नहीं निकला है, वो झोरा लेके घूम रहा है 6 महीने से। अब ये पैसा बटोरने का काम है, तो ऐसे नहीं होता है। आप पहले देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, समाधान किस तरीके से होगा। पहले अपने चैनल को, सिस्टम को ठीक करिए ना। आपके सिस्टम में वो 50 को छेद है, तो पहले उसको ठीक करिएगा, तब नहीं इसको आप परिणाम ज़मीन पर आएगा। ये नौटंकी है, हम तो कहते हैं नौटंकी को बंद कर दीजिए। झूठे का कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई पेपर नहीं मिल रहा है महाराज ऑफिस सब में, कहीं नहीं कोई पेपर है। कहाँ लोग भटकेगा,
तो इसलिए ये सब सर्वे तरवे का जो भी काम है ना, बैठ करके विशेषज्ञों के पास सलाहकार लोगों को बैठावे, ज़मीन का जानकार जो लोग हैं उनको बैठावे और कड़ा एक्शन ले। आपके एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो कैसे सर्वे होगा? राम का ज़मीन श्याम बेच दिया, कैसे सर्वे करेंगे आप? ऐसे नहीं होता है। इसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है।